नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक मूव का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा कदम है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत दे रहा है। तो हुआ यह है कि नई दिल्ली में एक तरह का फाइनेंशियल अर्थक्वेक आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए 18.9 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया गया है। और यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल डेस्टिनी को एक नई दिशा देने की कोशिश है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम इस 18.9 लाख करोड़ के दाव के स्केल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे ग्लोबल टेक अलायंसेस बन रहे हैं। इसके बाद भारत के अपने एआई फोर्ट्रेसेस यानी संप्रभु क्षमता पर बात करेंगे। चौथा पॉइंट होगा भारत का डिजिटल तीसरा रास्ता। और आखिर में हम भविष्य के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस इन्वेस्टमेंट का जो स्केल है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये 18.9 लाख करोड़ जो कि करीब $230 बिलियन है, आखिर ये रकम है कितनी बड़ी? इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये देखिए, ये अमाउंट भारत के डिफेंस बजट से 3 गुना ज्यादा है। और तो और ये पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 65% है। इससे हमें इस कमिटमेंट के साइज का सही अंदाजा लगता है। अब देखते हैं कि इस कदम को लेकर दुनिया का नजरिया कैसे बदला है। कैसे जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स पहले शक कर रहे थे, वो अब भारत के विजन के साथ जुड़ रहे हैं। सिलिकॉन वैली की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अब भारत में बहुत भारी निवेश कर रही हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत की इकोसिस्टम में अरबों डॉलर्स लगा रही हैं। इसे एक तरह की चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है, जहां वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए कर रही हैं। वे यहां एआई हब बना रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। और देखिए, खुद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का क्या कहना है। वो इसे हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शिफ्ट कह रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स में से एक की तरफ से सीधी सीधी मान्यता है। ये स्लाइड वाकई में दिखाती है कि परसेप्शन में कितना बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 1 साल पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को शक था कि भारत कॉम्पीट कर सकता है, लेकिन आज 2024 में उनकी कंपनी भारत में एआई अडॉप्शन के लिए टीसीएस के साथ पार्टनरशिप कर रही है। ये ग्लोबल स्केप्टिसिज्म से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक की पूरी यात्रा को दिखाता है। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये पैसा जा कहां रहा है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के लिए फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हो रहा है। ये एक तरह से देश के लिए एक नया डिजिटल ब्लूप्रिंट है। विशाखापट्टनम, नोएडा और हैदराबाद जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को डिजिटल कॉरिडोर्स के जरिए जोड़ा जा रहा है। ये मिलकर एक नेशनल एआई नर्व सेंटर बना रहे हैं। तो यहां जो एक जरूरी बात है वो है सॉवरन कंप्यूट। इसका सीधा सा मतलब है अपने डेटा पर, अपने ही देश के सर्वर्स पर पूरा कंट्रोल रखना। ये डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है। और इसके लिए 38,000 से ज्यादा जीपीयूज के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो एक तरह से 21वीं सेंचुरी के डिजिटल किले हैं। लेकिन इतनी बड़ी एआई क्रांति को चलाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, वो भी गीगावाट स्केल पर। तो यहां चुनौती भी है और समाधान भी। इसका समाधान है रिन्यूएबल पावर पर फोकस करना, जिससे सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी डेटा पार्क्स बनाए जा सकें। अब हम कैसे से क्यों की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इस पूरी पहल के पीछे की फिलोसॉफिकल और जियोपॉलिटिकल सोच क्या है, उसे समझते हैं। देखिए, दुनिया में एआई को लेकर मोटे तौर पर 3 मॉडल्स हैं। एक तरफ चीन का स्टेट कंट्रोल मॉडल है, दूसरी तरफ यूएसए और वेस्ट का रेगुलेशन और मोनोपोली वाला मॉडल है। भारत इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव प्रपोज कर रहा है। इसे हम डिजिटल डेमोक्रेसी कह सकते हैं, एक खुला लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म जो डिजिटल कोलोनियलिज्म का विरोध करता है। ये स्लाइड मानसिकता में एक बहुत ही गहरे बदलाव को दिखाती है। ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर या डेटा एक्सपोर्टर होने से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनने का आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तरह से कुली से निर्माता बनने का सफर। तो अब आगे देखते हैं भविष्य में क्या हो सकता है, क्या रिस्क्स हैं और क्या रिवॉर्ड्स। एक बैलेंस्ड फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यहां एक बहुत जरूरी बात है। जो असली अवसर है वो मार्केटिंग वाली एआई हाइप में नहीं है, बल्कि उन कंपनियों में है जो जेन्युइन R&D, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप डिजाइन पर फोकस कर रही हैं। पैसा इनोवेशन में बनेगा, सिर्फ मार्केटिंग में नहीं।
जाहिर है इतना बड़ा मिशन है तो चुनौतियां भी होंगी। सफलता के रास्ते में 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, एनर्जी डिमांड, मतलब इस इंफ्रा के लिए विशाल ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना। दूसरी, एग्जीक्यूशन, यानी इन बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना। तीसरी, ग्लोबल रिसेशन, जिसका असर कैपिटल फ्लो पर पड़ सकता है। और आखिर में पॉलिसी स्टेबिलिटी, मतलब इसे पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विल बनाए रखना। तो इन रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को देखते हुए 2030 के लिए 3 संभावित सिनारियोज बन सकते हैं। पहला, बुल केस, यानी सबसे अच्छा सिनारियो, जिसमें भारत ग्लोबल एआई फैक्ट्री बन जाता है। दूसरा, बेस केस, जिसमें भारत एशिया में एक मजबूत रीजनल लीडर बनता है। और तीसरा, बेयर केस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीमा रह जाता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि अभी के जो इंडिकेटर्स हैं, जो मोमेंटम है, वो सबसे महत्वाकांक्षी और सफल परिणाम यानी सिनेरियो ए की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये जो 18.9 लाख करोड़ का निवेश है, ये सिर्फ शुरुआत है। भारत एक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से एक टेक्नोलॉजी क्रिएटर बन रहा है, और ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर दुनिया का डिजिटल भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा। और आखिर में बस ये एक लाइन, इंडिया हैज जस्ट स्टार्टेड द गेम, ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल थॉट है कि इस नए युग के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। धन्यवाद।